इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं ये बीमारी मेरे जैन परिवारों में आ रही है या नहीं आ रही। बड़े बड़े घरों में ये बीमारियां आ चुकी हैं, लेकिन कहते कि पहले शराब केवल शूद्र छोटी जाति वाले ही पीते थे। ब्राह्मण जैन ये कभी शराब पीते ही नहीं थे, नाम ही नहीं आता था। ये बीमारी अब हमारे समाज के अंदर बुरी तरह से घुसती जा रही है। और शराब क्या क्या करती है, आप कहो तो एक गीत सुना दूं, देख लो। मन कर रहा तो उठ जाऊं, नहीं सुनाई देता हूं। और तुम भी कह रहे होगे महाराज कौन सा तुम सुनाए बिना उठोगे। मैं तो उठ सकता हूं, मेरा गला तो इतना साथ नहीं दे रहा, जबरदस्ती सुनाऊंगा। पर लेकिन ये गीत बड़ी प्रेरणा देता है। जो शराब के चंगुल में नहीं फंसे हैं अभी तक, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप जैन परंपरा से, जिन शासन से, जिनवाणी से, जैन संतों से जुड़े हुए हो, तो कम से कम इस बुराई को अपनी जिंदगी के अंदर कभी आने मत देना। जिनके जीवन में आ गई है ये बीमारी, इस बीमारी से जितनी जल्दी निजात पा सको पा लेना, छुटकारा पा सको पा लेना। बच जाएगा घर आपका, संस्कार बच जाएंगे, घर बच जाएगा, धर्म बच जाएगा, जीवन बच जाएगा आप सभी का। लीजिए, शराब शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी। तुम सबको नहीं, जिनको पड़ी उनको बोल रहा हूं। शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी, क्यों है पड़ी, क्यों है पड़ी। शराब से होती बर्बादी बड़ी, शराब से होती बर्बादी। अरे पीते नहीं हो तो बोल तो लो। शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी, क्यों है पड़ी। शराब से होती बर्बादी बड़ी, शराब से होती ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा। ये मैंने बहुत समय हरियाणा में जब विचरण कर रहा था तब ये गीत लिखा है मैंने, और ये सब दृश्य देख देख कर लिखा है मैंने। ये नजारे देखे तो अनुभव लिखा है मैंने। ये क्या हुआ, एक शराबी मोरी पर था पड़ा, एक शराबी मोरी पर था पड़ा। मोरी समझते होंगे ना, हाँ मोरी, नाली, हाँ। एक शराबी मोरी पर था पड़ा, टांग उठाकर हुआ कुत्ता खड़ा। एक शराबी मोरी पर था पड़ा, टांग उठाकर हुआ कुत्ता खड़ा। फिर क्या हुआ, फिर तो मुख में धार पड़ी। शराब की लत तुझे क्यों है पड़े, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी। और मालूम है जब वो धार मार रहा था, लेटा लेटा क्या बोला, रहने दे यार बहुत पी ली। वो सोच रहा कुछ और पिला रहा है। शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी, भूख से बच्चे बिलख रहे हैं, भूख से बच्चे बिलख रहे हैं। तन से कपड़े उतर रहे हैं, तन से कपड़े उतर रहे हैं। दीन दशा में पत्नी पड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़े, शराब की लत तुझे क्यों है पड़े, क्यों है पड़ी, क्यों है पड़ी। शराब से होती बर्बादी बड़ी, शराब से होती बर्बादी बड़ी। गांव का एक दृश्य देख रहा हूं। एक शराबी घर पर था रे आया, एक शराबी घर पर था रे आया। गांव का दृश्य है। और जैसे ही घर में घुसते हैं तो आंगन होता है गांव में, और आंगन में गाय और भैंस बंधे हुए रहते हैं, है ना। तो वहां का दृश्य देखा है और ये मैंने देख करके लिखा है। एक शराबी घर पर था रे आया,
भैंसे को देख बड़ा मुस्कुराया। भैंस वो गाय जैसी होती, दूध देती है। भैंसे को देख बड़ा मुस्कुराया, क्या बोला? मेरी प्यारी क्यों तू यहाँ पे खड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी। उसने पूंछ पकड़ी ना, तो पूंछ पकड़ के बोला, अरे रामू की माँ, और दिन तो तू 2 चुटिया किया करती थी, आज तूने 1 क्यों कर रखी है। अब लो जी, शराब ने भैंस को भी रामू की मां बना दिया। शराब की लत तुझे क्यों है पड़े, क्यों है पड़ी, क्यों है पड़ी, शराब से होती बर्बादी बड़े। और ये तो आपने भी देखा होगा, लखपति को खाकपति बना दे, लखपति को खाकपति बना दे, दर दर से उसे भीख मंगा दे, दर दर से उसे भीख मंगा दे, फिर भी न तुझको समझ पड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी, क्यों है पड़ी, क्यों है पड़ी, शराब से होती बर्बादी बड़ी, शराब से होती बर्बादी बड़ी। रमणीक तुमको है ये कहे, रमणीक तुमको है ये कहे, शराबी ही दुख सारे यहाँ सहे, शराबी ही दुख सारे यहाँ सहे। त्याग दे जल्दी, त्याग दे जल्दी, आई शुभ घड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी। इसके दायरे से जितनी जल्दी बाहर निकल जाओगे, आपका जैनत्व बचेगा, आपका शासन बचेगा, आपका धर्म बचेगा, आपकी परंपरा बचेगी, आपका जिन शासन बचेगा। अगर इसके चक्रव्यूह में अगर फंस गए तो एक ना एक दिन आपको बर्बादी से हम भी बचा नहीं पाएंगे। बचिएगा और अंतगढ़ सूत्र को नमस्कार कीजिएगा और इससे मिलने वाली प्रेरणा को ध्यान में रख करके आगे बढ़ने का भाव रखिएगा। आपने इतने प्यार से सुना, इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू, धन्यवाद। और आपकी ये धर्म भावना इसी तरह बनी रहे, इसके लिए मैं मंगल कामना करता हूं।